जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड मैप लेक्चर सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। ये 7वां लेक्चर है। आज हम देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश को, राइट। इससे पहले हम लोग एशिया और यूरोप देख चुके हैं। एशिया के लिए मैंने 3 वीडियो लाया था और यूरोप के लिए 2। अफ्रीका भी 2 पार्ट में आएगा और ये है पार्ट 1। मुझे उम्मीद है आप एशिया और यूरोप का नोट्स बनाए होंगे। और देखिए, ऐसे याद रखना पॉसिबल नहीं है। आप एक बार वीडियो देख लेंगे, याद नहीं रह पाएगा। आपको नोट्स बना करके रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में डिलीवर कर पाओगे, राइट। तो देखिए, अफ्रीका में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज वो मैं बता देता हूँ। अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज हैं उसके इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स क्या है या फैक्चुअल डिटेल्स क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीका को। ये है अफ्रीका, आपको मैप दिख रहा होगा, राइट। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट, लैंड के हिसाब से अगर देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट है, राइट। और पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें, जनसंख्या के हिसाब से, उसमें भी ये सेकेंड लार्जेस्ट है। आपको याद रहेगा, सेकेंड लार्जेस्ट या सबसे बड़ा दूसरा कॉन्टिनेंट है। एशिया दोनों में पहले नंबर पे है, लैंड में भी और पॉपुलेशन में भी। और अफ्रीका क्या है, दोनों में सेकेंड है, लैंड के हिसाब से दूसरा, पॉपुलेशन के हिसाब से भी दूसरा, राइट। देखिए, इसका जो बाउंड्री है वो देखिए, यहाँ पे आपको जिब्राल्टर दिख रहा होगा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद पूरब में मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर बोल लीजिए। उसके बाद उत्तर पूर्व में देखिएगा तो रेड सी या लाल सागर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे सुएज नहर है। और यहाँ पे आपको एक जो पॉइंट दिख रहा है ये है बाब अल मंडेब, जो मैंने रेड किया वो क्या है, बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब, राइट। उसके अलावा यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ एडन दिख रहा होगा। देखिए, इसके अलावा पश्चिम में ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन लिखा हुआ है। यहीं पे पूरा क्या है, अटलांटिक ओशियन। और नीचे में क्या है, ये नीचे में, ये जो नीचे का एरिया है इसमें है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, राइट। अब बाउंड्री याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा मोजाम्बिक चैनल। ये मोजाम्बिक एक यहाँ पे कंट्री है, इसी के नाम से यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल रख दिया गया। और एक और देश है यहाँ पे, ये मेडागास्कर, राइट। और इसके पूरब में क्या है, ईस्ट में इंडियन ओशियन। पूरा ये जो एरिया है ये सब क्या है, इंडियन ओशियन। तो आपको बाउंड्री अब क्लियर हो गया होगा। एक अब देखिए, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो क्या है, अल्जीरिया। सबसे बड़ा है अल्जीरिया, क्या है, सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे सेशेल्स दिख रहा है, ये सेशेल्स, ये क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा। इस पूरे वीडियो का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं पीसीएस विद शिवम, पीसीएस विद शिवम टेलीग्राम चैनल पे, राइट। लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, सबसे छोटा सेशेल्स याद रहेगा और सबसे बड़ा कौन है, अल्जीरिया। लैंड के हिसाब से ये क्या है, लैंड वाइज, राइट। ये भी है लैंड के हिसाब से। उसके अलावा जो पॉपुलेशन वाइज देखिएगा तो सबसे बड़ा कंट्री है ये नाइजीरिया। पॉपुलेशन में कौन है, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, राइट। सबसे बड़ा कंट्री कौन है, नाइजीरिया। का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे 4 सर्कल ऑफ लैटिट्यूड गुजरती है। उसको मैं आपको गूगल अर्थ से पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, अफ्रीका से। तो सबसे पहला देश आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नामीबिया। पहला देश नामीबिया। दूसरा क्या है, बोत्सवाना, राइट। नामीबिया, बोत्सवाना, ये ऐसे याद रखिए। तीसरा है यहाँ पे जो एरिया है ये है साउथ अफ्रीका का, नीचे में साउथ अफ्रीका। उसके बाद ये जो एरिया है ये है मोजाम्बिक का। मोजाम्बिक के बाद एक और देश आप याद रखिए, मेडागास्कर। तो 5 देश आपको याद रहेंगे, कौन कौन, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। फिर से याद कीजिए, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, राइट। इसके बाद देखिए, हम देख लेते हैं इक्वेटर को। इक्वेटर 7 देशों से क्रॉस करती है अफ्रीका में। कौन कौन, साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसको डीआरसी या जायरे बोल सकते हैं आप, राइट। देखिए, साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिवाइज आपको करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा देखिए यहाँ पे युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, याद रहेगा आपको। इसके अलावा हम देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। ये भी 7 देशों से गुजरती है। कौन कौन, ये देखिए, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली। देखिए, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली,
अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और इजिप्ट। इजिप्ट मतलब मिस्र, इसी को कहा जाता है। आपको इस तीनों सर्कल ऑफ लैटिट्यूड में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए प्राइम मेरिडियन को एक बार देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन यूरोप में 3 देशों से होकर गुजरती थी। आपको कौन कौन? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन। इसके अलावा ये तो आपको पढ़ना नहीं है। अभी अफ्रीका देखते हैं। अफ्रीका में टोटल 5 देशों से गुजरती है। कौन कौन? ये देखिए, पहला तो अल्जीरिया हो गया, उसके बाद माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। टोगो का यहाँ पे थोड़ा सा रीजन देखिए, ये टोगो है, छोटा सा देश टोगो। टोगो का छोटा सा पार्ट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है कौन? प्राइम मेरिडियन, राइट। घाना, टोगो, बुर्किना फासो, माली और अल्जीरिया, याद रहेगा। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, राइट। देखिए यह है अफ्रीका। इसके उत्तर में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये भूमध्य सागर है। इसी को बोला जाता है मेडिटेरेनियन सी, राइट, भूमध्य सागर। और यहाँ पे 2 और पॉइंट आप याद रखिए, ये जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, इसे क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि, इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का द्वार, राइट। ये कहाँ पे? स्पेन और मोरक्को के बीच में है, राइट। और यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, आपको ये भी याद रखना है। जिब्राल्टर जल संधि हो गया। और दूसरा पॉइंट आप याद रखिए यहाँ पे, ये देखिए सुएज नहर। आपको अगर भूमध्य सागर में जाना है तो 2 ही रास्ता है। क्या? पहला तो या तो जिब्राल्टर से आइए या नहीं तो सुएज नहर को क्रॉस कीजिए। सुएज नहर यहाँ पे, सुएज नहर किस देश के अंदर है? इजिप्ट। और इजिप्ट का कुछ पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सिनाई पेनिनसुला, ये एशिया में आता है। इजिप्ट पूरा तो अफ्रीका में है, लेकिन इसका कुछ पार्ट एशिया में है। इसे क्या कहा जाता है? सिनाई पेनिनसुला। उसके अलावा यहाँ पे देखिए रेड सी है, लाल सागर, ये आपको उत्तर पूर्व में बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व में लाल सागर। और यहाँ पे आप और नीचे आइए, यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे एक स्ट्रेट है, इसे क्या कहा जाता है? बाबल मंडेव, राइट। आपको ये याद रखना है, बाबल मंडेव है, किस देश के पास है? ये देखिए यहाँ पे जिबूती, और ऊपर में अगर बात करें तो इरिट्रिया आ जाता है, राइट। इरिट्रिया में जिबूती ही है, और इसी वजह से जिबूती में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई देशों ने अपना अपना मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, राइट। इसके अलावा देखिए आप जब और थोड़ा सा ईस्ट में आइएगा, पूरब में, तो आपको गल्फ ऑफ एडन दिखेगा, राइट। इसके अलावा आपको पूरब में देखिए, पूरब में क्या है? पूरा इंडियन ओशियन है। और थोड़ा और नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे देखिए मोजाम्बिक के पास मोजाम्बिक चैनल दिख रहा है, दिख रहा है? मोजाम्बिक और मेडागास्कर को डिस्कनेक्ट कर रहा है, अलग कर रहा है, मोजाम्बिक चैनल, राइट। और इसके नीचे में, अफ्रीका के नीचे में क्या है? दक्षिणी महासागर, जिसे आप सदर्न ओशियन बोल सकते हैं। और एक डायरेक्शन बच गया पश्चिम। पश्चिम में क्या है? या वेस्ट बोल सकते हैं आप, साउथ अटलांटिक ओशियन या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन बोल लीजिए, पूरा अटलांटिक ओशियन भी चलेगा, राइट। अटलांटिक ओशियन पश्चिम में, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, अटलांटिक ओशियन किधर है? पश्चिम में। उसके बाद पूरब में क्या है? भूमध्य सागर, जिब्राल्टर, सुएज नहर। इसके अलावा आप याद रखिए पूरब और उत्तर में क्या है? उत्तर पूर्व में लाल सागर, यहाँ पे बाबर मंडेव, देन गल्फ ऑफ एडन। इसके अलावा पूरब में क्या है? पूरब में है इंडियन ओशियन, राइट। और मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। देखिए चैनल और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है? ये चैनल है, चैनल बड़ा होता है। देखिए ये भी तो लैंड को डिस्कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट भी लैंड को डिस्कनेक्ट करता है या वाटर को कनेक्ट करता है। चैनल बड़ा होता है और स्ट्रेट देखिए यहाँ बताया मैंने, बावल मंडेव स्ट्रेट है, ये काफी छोटा पॉइंट है, देख रहे हैं। और इसी के अलावा एक और देख लीजिए यहाँ पे हरमुज जल संधि, ये क्या करता है? फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान को ऐड करता है, कनेक्ट करता है, राइट। इसके अलावा भी और देखना चाहते हैं, यहाँ एक देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? मलक्का जल संधि है। तो उसके बाद यहाँ पे सुंडा है, राइट। तो जल संधि या स्ट्रेट क्या होता है? छोटा होता है, और चैनल बड़ा होता है, राइट, याद रखिएगा। अब देखिए अफ्रीका का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स आप याद रखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली का क्या मतलब है, ये आप एक बार थोड़ा समझिए। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था टेक्टोनिक प्लेट के बारे में, उसमें मैंने आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताया था। लिथोस्फीयर क्या होता है? देखिए ये हमारा अर्थ है, पहले आप समझिए, ये अर्थ है। अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर था वो क्या था? क्रस्ट, राइट। और बीच का जो पार्ट था, वो बीच वाला क्या था? मेंटल, आपको याद होगा। और सबसे नीचे का जो था वो क्या था? कोर। और इसी को इनर और आउटर में भी डिवाइड किया जाता है, राइट। देखिए ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल का अपर मेंटल, ये दोनों मिलाकर के क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है, राइट। लिथोस्फीयर, राइट। और ये जो लिथोस्फीयर है, अर्थ का पार्ट,
ये कई टेक्टोनिक प्लेट में टूटा हुआ है, ये कई टेक्टोनिक प्लेट में टूटा हुआ है। और मेजर टेक्टोनिक प्लेट कितने? 7, और छोटे छोटे माइनर तो कई कई सारे हैं, और माइनर भी लगभग 20-22 के आसपास है। ये सब आपको मैं उसमें बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। वहीं पे एक मेजर प्लेट मैंने बताया था, अफ्रीकन प्लेट। ये जो अफ्रीकन प्लेट था, ये जो अफ्रीकन प्लेट था, इसके आसपास पूरा एरिया को लिए हुए था, राइट। ये पूरा एरिया लिए हुए था। ये जो टेक्टोनिक प्लेट होते हैं, ये 3 तरह के एक्शन में होते हैं। पहला, 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा जाएंगे। अगर टकरा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री, राइट। दूसरा होता है जब दूर जा रहे होते हैं, दूसरा एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, तब क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बाउंड्री, राइट। और तीसरा होता है जब स्लाइड कर रहा होता है, स्लाइड कर रहा होता है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म, राइट। देखिए, इस तीनों में यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये सब मैं आपको उस लेक्चर में बताया था, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया काफी ऊपर से आ रहा है, ये एरिया डाइवर्जेंट हो रहा है। मतलब क्या? एक दूसरे से दूर जा रहा है। ये पूरा अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट को छोड़ करके इससे दूर जा रहा है, और धीरे धीरे डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से कई छोटी छोटी झील बन चुके हैं। यहाँ पे इस एरिया में क्या हुए हैं? कई झील बन चुके हैं, और यही झील बाद में बढ़ते बढ़ते सी बन जाएंगे, सागर, समुद्र बन जाएंगे, और यही फिर समुद्र क्या हो जाएगा? महासागर बन जाएगा, ओशियन बन जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या होगा? ये एरिया अफ्रीका से अलग हो जाएगा। जैसे ये मेडागास्कर अलग है, वैसे ये भी क्या हो जाएगा? ये पूरा एरिया अफ्रीका से ही अलग हो जाएगा, राइट। आपको पूछा जाएगा ग्रेट रिफ्ट वैली किस कॉन्टिनेंट का एक फिजिकल फीचर है, राइट। तो आप क्या बोलिएगा? अफ्रीका। देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये हॉर्न टाइप का लग रहा है। ये जो एरिया है हॉर्न टाइप का लग रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिंग टाइप का लग रहा है, राइट। और इसमें कितने देश आते हैं? यहाँ देखिए, जिबूती डी से लिखा हुआ है लेकिन डी साइलेंट है। जिबूती, सोमालिया, उसके बाद इथियोपिया, और यहाँ पे एक इरिट्रिया, 4 देश आते हैं। कितने देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? 4 देश आते हैं। 4 देश का नाम याद रखिएगा, कौन कौन? इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, राइट। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश नहीं आते हैं या कौन कौन से देश आते हैं, राइट। अफ्रीका में जितने भी देश हैं उस सब का एक आप रफ आइडिया ले लीजिए लोकेशन का, कि कौन सा देश कहाँ पर है। देखिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो उसमें आपको पता रहेगा कि हाँ ये देश कहाँ पर है, जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबका एग्जैक्ट लोकेशन पूछने लगेगा। जो देश न्यूज में है उसका कैपिटल, करेंसी, रूलर्स या उसके बाउंड्रीज, ये सब पूछा जाता है, या उसके फीचर्स के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी देश के बारे में हमेशा पूछा ही जाएगा। तो आपको रफ आइडिया लेना है लोकेशन का। दो करके आप देखते हैं। देखिए वेस्टर्न सहारा या पश्चिमी सहारा, मोरक्को। ये जो मोरक्को है ये पश्चिमी सहारा को बोलता है ये मेरे ही अंदर है। जैसे चाइना सबको बोलते रहता है ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसी तरह मोरक्को भी बोलता है कि वेस्टर्न सहारा मेरा है। और वेस्टर्न सहारा यूएन का भी मेंबर नहीं है, यूएन का मेंबर नहीं है इसी वजह से, और कई देश इसको मानते भी नहीं है कि ये एक देश है, राइट। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि है वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। उसके बाद अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। मैंने अभी बताया आपको अल्जीरिया क्या है, इस अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है लैंड वाइज, राइट। और ट्यूनीसिया, एक आपको अरब स्प्रिंग याद होगा, 2010 में शुरू हुआ था ये अरब स्प्रिंग। कहाँ से शुरू हुआ था? वो ट्यूनीसिया से। इसमें क्या था कि वहाँ के जो लोग थे, यहाँ के इस आसपास के पूरे लोग, इस आसपास के लोग, ये एशिया तक भी आया था इस सब में। इसमें क्या हुआ था, लोकल जो लोग थे वो अपने रूलर के अगेंस्ट खड़ा हो गए और विद्रोह कर दिया, और कई देशों में जो तानाशाह थे, शासक थे, वो चेंज भी हुए, राइट। इसके बाद देखिए ट्यूनीसिया याद रहेगा अरब स्प्रिंग की वजह से। उसके बाद लीबिया इस अफ्रीका का सबसे ज्यादा नगरीकृत देश है। नगरीकृत मतलब क्या? जहाँ पे शहरों में जनसंख्या ज्यादा रहती है, राइट। उसके बाद ये इजिप्ट, लीबिया इजिप्ट ऐसे। और एशिया और अफ्रीका का जंक्शन भी कहलाता है। देखिए ये एशिया का पूरा भाग है, और ये यहाँ से सुएज नहर की वजह से कट जाता है ये। और इस इजिप्ट का थोड़ा सा पार्ट सिनाई पेनिनसुला के नाम से एशिया में भी आता है, राइट। तो इजिप्ट को क्या कहा जाता है? इस इजिप्ट या मिस्र को क्या कहा जाता है? एशिया और अफ्रीका का जंक्शन, याद रहेगा आपको।
इसके अलावा देखिए ये पिरामिड के लिए फेमस है, राइट। और आपको एक और बात याद होगा कि यहाँ पे इस नील नदी के आसपास क्या है, नील नदी की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता बोला जाता है। इतिहास में मैंने आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के समकालीन था क्या, इजिप्ट की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। और एक और इस आसपास में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, राइट, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसी यहीं पे था सुमेर की सभ्यता, सुमेर वाला, राइट। ये सब भी आप देखिए, ये सब जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो कनेक्ट कर सकते हैं लोकेशन का। इसलिए मैप में सबसे पहले बता रहा हूँ, आपको कनेक्शन पता रहेगा कौन से देश कहाँ पे है, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। देखिए मिस्र में खजूर काफी ज्यादा उपजाया जाता है, खजूर उपजाया जाता है, राइट। और ये यहाँ के किसान जो होते हैं वो फिल्लाह कहलाते हैं। इसके किसान क्या कहलाते हैं, फिल्लाह कहलाते हैं, राइट। ये सब आप लिख लिया कीजिए, जब भी मैं बता रहा हूँ तो आपको लिखना पड़ेगा कि मिस्र में खजूर काफी उत्पादन किया जाता है। उसके बाद मिस्र के किसान क्या कहलाते हैं, फिल्लाह कहलाते हैं, राइट। उसके बाद देखिए ये 6 देश आपको याद हो गए, कौन कौन, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, राइट। इजिप्ट को ही मिस्र कहा जाता है, मैं बोल रहा हूँ। देखिए सूडान, दक्षिणी सूडान, ये जो दक्षिणी सूडान आपको दिख रहा है, साउथ सूडान, ये यूएन का 193rd मेंबर है। कितना मेंबर है, यूएन का 193वां या लेटेस्ट मेंबर है। और अफ्रीका का सबसे नया देश यही है, साउथ सूडान, सबसे नया देश, राइट। नया देश यहाँ लिख देता हूँ। ये किससे टूट करके बना है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, सूडान से टूट करके बना है साउथ सूडान। ये दोनों देश याद रहेंगे। तो उसके बाद देखिए चाड, उसके बाद नाइजर, नाइजीरिया, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, मॉरिटानिया, इतने ही देश आपको याद रहेंगे। अब देखिए इसी के आसपास में ये जो रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, आपको लोकेशन अब याद आ रहा होगा, यहाँ है सहारा मरुस्थल। क्या है, सहारा मरुस्थल, सहारा डिजर्ट, राइट। और ये जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया दिख रहा है, यहाँ पे एक पर्वत है, आपको याद रखना है, एटलस। उसका नाम क्या है, एटलस पर्वत, एटलस, राइट। एटलस पर्वत किस किस देश में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के बीच, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, एटलस पर्वत है। और ये जो सहारा डिजर्ट है, इसी के नीचे में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, ये पार्ट है, ये साहेल रीजन कहलाता है, साहेल। अब देखिए ये 4 देश भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इरिट्रिया, जिबूती, ये मैं आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बता ही चुका हूँ। कौन कौन देश आते हैं इसमें, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथियोपिया, 4 देश, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया, राइट। ये 4 देश आपको याद हो गए। ये क्या कहलाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। यहाँ पे काफी छोटे छोटे देश हैं, ये जो एरिया दिख रहा है काफी छोटे छोटे देश है, इसके बारे में जान लीजिए। इस सेनेगल के पास में ये क्या है, गाम्बिया, गैम्बिया भी बोल सकते हैं आप, गैम्बिया या गाम्बिया बोलते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ नीचे में है गिनी बिसाओ, और ये इसके भी नीचे में है गिनी के ऊपर में गिनी बिसाओ, राइट। उसके बाद ये सियरा लियोन, आपको काफी छोटे छोटे देश दिख रहे हैं, और ये काफी गरीब देश है, राइट। युद्ध की वजह से आपस में ही लड़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, राइट। उसके बाद देखिए ये लाइबेरिया या लिबेरिया, ये उसके बाद देखिए ये लाइबेरिया के बाद यहाँ पे ये जो देश दिख रहा है आपको, इसका नाम है कोटे दी आइवरी। क्या नाम है, कोटे दी आइवरी। उसके बाद यहाँ पे बुर्किना आपको दिख रहा होगा, बुर्किना फासो बोलते हैं इसको। और नीचे में ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये है टोगो, ये टोगो। और ये जो देश है वो है घाना, टोगो, बुर्किना फासो, याद रहेगा आपको। इसके बाद ये जो देखिए ये जो देश दिख रहा है, ये एरिया ये है बेनिन। उसके बाद ये पूरा एरिया नाइजीरिया, नाइजर के साथ ही बता चुका हूं मैं, नाइजीरिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको ये एरिया जो दिख रहा है, उसके बाद देखिए इधर गैबोन, ये कैमरून है। उसके बाद ये गैबोन
और गैबोन के जो ऊपर में आपको देश दिख रहा है ये है विषुवतीय गिनी। ये क्या है? विषुवतीय गिनी, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है, उसका नाम क्या है? साओ टोमे प्रिंसिपे। ये मैं अभी बता भी चुका हूँ आपको, विषुवत रेखा इससे क्रॉस करती है, बता चुका हूँ। ये जो देश आपको दिख रहा है ये क्या है? कॉन्गो रिपब्लिक। और इसके बगल में ये जो बड़ा सा देश दिख रहा है ये क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोनों अलग अलग है। और ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसको आप DRC बोल लीजिए, या नहीं तो जायरे भी बोल सकते हैं, जायरे, राइट। इतना देश आपको याद हो गया होगा। देखिए ऐसा नहीं कि याद ही करना है, आपको बस रफ आइडिया लेना है कि वो कहाँ पे है, लोकेशन का आपको अगर रफ आइडिया रहेगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हो आंसर्स को, राइट। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स आप जान लीजिए। ये देखिए ये जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया, यहाँ पे एक बोको हरम नाम का आतंकी संगठन है। क्या नाम है इसका? बोको हरम। जैसे बाकी जो आपको लाइबेरिया दिख रहा है ये लाइबेरिया, यहीं से शुरू हुआ था इबोला वायरस, जिसका दवा क्या है? रेमडेसिविर है, राइट। आपको ये चीजें याद रहेगी। अब देखिए कुछ नीचे का देश देख लेते हैं। अब देखिए ऊपर का सारा देश हम देख चुके हैं, अब नीचे का देखते हैं। ये देखिए ये केन्या, ये जो देश दिख रहा है युगांडा, उसके बाद ये रवांडा और बुरुंडी है। 2 नंबर में रवांडा, 3 में बुरुंडी। ऊपर रवांडा है, नीचे क्या है? बुरुंडी। उसके बाद ये तंजानिया, ये उसके बाद अंगोला, उसके बाद देखिए यहाँ पे जाम्बिया, देन ये जो छोटा सा देश दिख रहा है ये मालावी है, और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये क्या है? मोजाम्बिक। नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, ये मोजाम्बिक में बता चुका हूँ। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका, और इसके अंदर 2 और देश हैं। कौन कौन? स्वाजीलैंड और लेसेथो। नीचे में लेसेथो, ऊपर में क्या है? स्वाजीलैंड और लेसेथो, याद रहेगा आपको। इसके बाद देखिए ये है मेडागास्कर। ये क्या है? मेडागास्कर, राइट। मेडागास्कर आपको याद रहेगा। इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे और भी आइलैंड है, ये सेशेल्स, कोमोरोस, उसके बाद मेओटो आइलैंड, मॉरिशस, रियूनियन द्वीप है, राइट। ये सब छोटी छोटी द्वीप है, इंडियन ओशियन में है लेकिन अफ्रीका का रीजन आता है। इसके बारे में हम फिर से अभी देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सेंट हेलिना द्वीप, सेंट हेलिना आइलैंड। ये यूके के अंदर आता है, और यहीं पे नेपोलियन की आखिरी सांस फ्रांस से बंधक बना के लाया, सेंट हेलिना द्वीप पे ही रख दिया था, और यहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। आपको इसलिए कभी कभी पूछ देता है सेंट हेलिना द्वीप के बारे में, यार नेपोलियन की डेथ कहाँ हुई थी, आखिरी सांस कहाँ गई। अफ्रीका के बारे में एक और चीज आप याद रखिए। देखिए अफ्रीका के नीचे में इसके आसपास में है एक सिटी केपटाउन। इसका नाम क्या है? केपटाउन। और यहाँ से होते हुए कई देशों को क्रॉस करते हुए मिस्र की राजधानी काहिरा तक, काहिरा, क्या बोल रहा मैं? काहिरा, ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा तक रेल मार्ग गया है। इसको क्या बोलते हैं? केप काहिरा रेल मार्ग, राइट। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्या नाम है उसका? केप काहिरा। केप मतलब केपटाउन और काहिरा इजिप्ट की राजधानी है, राइट। केप काहिरा रेल मार्ग। और सबसे बड़ा कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कहाँ है वो? रसिया में, राइट। याद रहेगा आपको। अभी तक हमने जो जो पढ़ा इसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे अफ्रीका के बारे में। देन मैंने आपको लैटिट्यूड जो भी गुजरती है इससे, जैसे कि इक्वेटर यहाँ पे गुजर रही है, इक्वेटर, राइट। उसके बाद कर्क रेखा जो गुजर रही है, मकर रेखा गुजर रही है, प्राइम मेरिडियन यहाँ से गुजर रही है। इन देशों के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद मैंने आपको बाउंड्री के बारे में बताया था, पूरा अफ्रीका का कौन बाउंड्री है, कहाँ पे है। इसके बाद मैंने एक स्पेशल फीचर जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ग्रेट रिफ्ट वैली, इसके बारे में समझाया। इसके बाद मैंने आपको जो भी कंट्रीज हैं इसके रफ आइडियाज दिए हैं। इसका जो पार्ट 2 कल अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें मैं और कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में बता दूंगा, जैसे कि ग्रासलैंड जो घास की भूमि है, उसके बाद जनजाति कौन है, मिनरल्स जो भी खनिज हैं वो कौन कौन पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। इसके बाद पर्वत, पठार, राइट। उसके बाद लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो उसके बारे में, कृषि के बारे में, यहाँ पे जो भी डेजर्ट है, राइट, मरुस्थल। उसके बाद झील कौन सी है, नदियाँ कौन सी है, ये सब मैं कल बता दूंगा, राइट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।